दिव्यांशु, आप इतने सारे बिजनेसेस के साथ काम करते हैं, क्या ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो उनको एकदम सही मार्केटिंग सॉल्यूशन देने के बाद भी वो फेल हो जाते हैं? बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे बिजनेस के साथ मैं काम कर चुका हूँ। ऐसे बहुत सारे बिजनेस ओनर्स हैं जिनका बिजनेस फेल हो गया। क्लाइंट के जो बिजनेस फेल होते हैं तो 90% केसेस में तो यही देखा गया है कि भाई वो बोल देते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वाले थे और उन्होंने हमें सही लीड्स नहीं दी, इसलिए हमारा मतलब क्लोजर नहीं हुआ, हमें सेल्स नहीं मिली। टू बी वेरी ट्रू, अगर आप हमें रिस्पॉन्स नहीं दोगे, ऐसा नहीं है जैसे आपने पहले भी बोला कि आपने मार्केटिंग एजेंसी हायर कर लिया तो सारा काम उन्हीं का होगा। फर्स्ट डे से आप ये कहने लगोगे कि नहीं आप इसको ऐसे कर लो, इसको वैसे कर लो, एड बजट 200 रुपये कर, नहीं आप 100 रुपये रख लो, तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। दिव्यांशु, आप इतने सारे बिजनेस के साथ काम करते हैं, आप सेल्स करते हैं, सेल्स के टाइम आप उनको समझाते होंगे, उनकी प्रॉब्लम समझते होंगे और बिल्कुल। उसके हिसाब से आप उनको सॉल्यूशन देते हैं। बिल्कुल। क्या फिर भी ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो उनको एकदम सही मार्केटिंग सॉल्यूशन देने के बाद भी वो फेल हो जाते हैं? बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे बिजनेस के साथ मैं काम कर चुका हूँ। ऐसे बहुत सारे बिजनेस ओनर्स हैं जिनका बिजनेस फेल हो गया और मैंने ये प्रैक्टिकली देखा हुआ है। ठीक है, होता क्या है ना कि आपको बिजनेस तो पता है कि मेरा ये बिजनेस है, ये सेल्स हो रही हैं। हो सकता है आपका वो बैकएंड नहीं स्ट्रांग होता है। अब बैकएंड में भी बहुत सारी बैकएंड चीजें आ मतलब जाती क्या? हैं, बैकएंड में भी बहुत सारी चीजें हैं। लेट्स से आपके पास लीड्स आ रही हैं, उसका सेल्स कैसे होनी हम्म। है, उसका फॉलो अप कैसे होना है। या अगर मैं कोई D2C ब्रांड की बात करूं तो आपके पास प्रोडक्ट है, वो सेल हो रहा है, बट हो सकता है उसका ROI ज्यादा आ रहा हो। अभी रिसेंटली बहुत हमारे एक क्लाइंट थे, उनके पास उनकी क्या थी, हम लोगों ने सेल बहुत अच्छी ला के दी। उनकी क्लोथिंग का ब्रांड था। बट एट द लास्ट जब उन्होंने 2 महीने बाद कैलकुलेट किया, वैसे तो हर बिजनेस ओनर को महीने टू महीने आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखनी चाहिए कि भाई क्या मैंने उनके लगाया। रिटर्न्स बहुत आ रहे थे। हाँ, उनके रिटर्न्स बहुत आ रहे थे और उनको 2 महीने बाद उसको पता लग रहा है। तो आरटीओ बहुत उनका सारा बहुत है आरटीओ मतलब। बहुत आ रहा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सही कह रहे हैं आप। बहुत और सारी क्या क्या चीजें चीजें होती होती हैं। हैं? एक आपका पहले तो चीज हो गई कि आपकी सेल्स सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सेल्स, अगर मैं लीड जनरेशन की बात करूं, जिसकी सर्विस है, उसके लिए होता है कि आपको लीड्स आ रही है तो मेन होता है फॉलो अप करवाना। या आपका बैकएंड कहाँ पे लीड जा रही है, आपके पास कोई CRM है कि नहीं है। CRM नहीं भी है तो आपकी प्रॉपर लीड्स कैप्चर हो रही है कि नहीं। आपके पास कॉल्स आ रही हैं अगर, तो वो कॉल्स नोट डाउन हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। ऐसा नहीं कि कॉल्स आई, आपने कर लिया, अब उसको फॉलोअप ही नहीं गया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि अगर आपका बैकएंड नहीं स्ट्रांग होगा तो वो फिर बिजनेस ओनर्स फेल होते ही होते हैं। मतलब आप कितने नंबर ऑफ क्लाइंट फेल हो जाते होंगे यार? अब मेरे, अगर मैं अपने उस पर बात करूं तो अराउंड मींस मेरे जितना मेरे अभी तक एक्सपीरियंस है, तो जिसमें 35+ क्लाइंट्स अभी तक ऐसे हैं मेरे साथ, जिसको साथ मैं काम कर चुका हूँ, वो फेल हो चुके हैं। मतलब मतलब फेल इन द 35 सेंस कि लगभग बिजनेस फेल हो चुके हैं। बिजनेस फेल हो सबके चुके अलग अलग हैं। रीजन थे। सबके अलग अलग रीजंस। मार्केटिंग में कोई कमी और रही मैंने है? बात करी, मैंने स्पेशली बात करी उन लोग, क्योंकि उनकी मार्केटिंग हम ही संभाल रहे थे। हम्म। तो मैंने बात भी करी उनसे कि सर क्या, उन्होंने कहा मेरा बिजनेस ही बंद हो गया। मतलब आप सोचो ना कि वो ये नहीं कह रहे कि आपकी मार्केटिंग गलत है, भाई हम्म। मार्केटिंग गलत है, उसके लिए हम बैठे हैं, हम मीटिंग करते हैं, आपको ना समझ आए आप ना भी करो, ये भी हमारे तरफ से कोई वो नहीं रहता है। बट उनका, उन्होंने ये मेरे को आंसर दिया कि दिव्यांशु जी मेरा बिजनेस ही बंद हो चुका है। बेसिकली आप क्लाइंट कम्युनिकेशन में रहते हो तो आप ज्यादा समझते होगे। मैं तो अभी एजेंसी में क्लाइंट कम्युनिकेशन में उतना नहीं रहता हूँ, ठीक है। मैं बाकी चीजें देख रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे नई चीजें लानी नहीं जी। है, कैसे एक्सपैंड करना है, एक्सपेंशन पे। बट आप क्लाइंट कम्युनिकेशन बहुत करते हो भाई, क्लाइंट के साथ आपकी रेगुलर बात होती रहती है, रेगुलरली होती है। रेगुलर होती रहती होगी। तो क्लाइंट तो अपने दुख दर्द बताता होगा ना, कि मतलब किसके बिजनेस में लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ नहीं क्रैक कर पा रहा है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि यार इंडिया में मतलब जो लोग कहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग फेल हो जाती है, नहीं चलती है, बहुत सारे लोग तो ऐसे बोलते थे स्कैम हो रहा है, उनके साथ स्कैम हो गया, आपके साथ ऐसे, आपके पास ऐसे क्लाइंट आते होंगे जो कहते हैं कि हमारे पास हम पहले इस एजेंसी के साथ काम करते थे, इसने हमारे साथ स्कैम कर दिया, उसने कर दिया, ऐसा हाँ हुआ है? बिल्कुल, बहुत मेरे तो पास तो बहुत ही सारे लोग ऐसे आए कि मैं पहले उस एजेंसी के साथ काम कर रहा था, मेरे को उन्होंने बहुत ज्यादा बजट कर दिया, मेरे पास लीड्स नहीं आई, या मेरे पास वो जब मैं, बट मैंने उनके साथ, और उनका उनका बिजनेस हमारे साथ भी फेल हुआ। जब मैंने उनको पता चला, जब मैंने उनके साथ वर्क किया या जब हमने वर्क किया उस चीज को लेके, तो मुझे ये पता चला उनका उनका ही बैकएंड नहीं स्ट्रांग। हम्म। मतलब आप देखो, मैं बता रहा हूँ ना आपको, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया मैंने आपको कि आप 2 महीने बाद उनको पता चला कि मेरा RTO ज्यादा आ रहा है, ये चीज उनको 1 महीने में भी पता लग सकती थी। तो बट उन्होंने उन्होंने दो मतलब महीने ध्यान नहीं दिया ध्यान वो नहीं अपने दिया। बिजनेस पे, उनको लगा कि मार्केटिंग वाले को मैंने दे दिया है, अब उन्हीं का काम है प्रॉपर करना, अब वो मतलब। सारी चीजें करेगा और हाँ, हमें प्रॉफिट बना के देगा। प्रॉफिट बना के देगा। तो हम्म। ऐसे ऐसा ऐसे वर्कआउट नहीं होता है। मतलब अगर आप एजेंसी को हायर कर रहे हो तो यू हाँ एन यार, हमें एजेंसी लोग आप भी पैसे चाहिए। डाल देते। हम ही लोग डाल देते, मैंने तो यही कहा, मैंने कहा अब कुछ क्लाइंट हम ही ऐसे भी हम ही होते हैं लोग कि पैसे डाल देते, कहते कि भाई हम आपके बिजनेस में पैसा डाल रहे हैं और हमें प्रॉफिट तो निकली रहा, अच्छी बात है। हम ही चला देंगे उस सही बिजनेस को। बात है। तो
बहुत सारे ऐसे लोग होते क्लाइंट के जो बिजनेस फेल होते हैं तो 90% केसेस में तो यही देखा गया है कि भाई वो बोल देते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वाले थे और उन्होंने हमें सही लीड्स नहीं दी, इसलिए हमारा मतलब क्लोजर नहीं हुआ, हमें सेल्स नहीं मिली। ऐसा भी देखने को मिला है कि कई बार सही सही लीड्स दी जाती हैं और फिर भी क्लाइंट मतलब उसको क्लोज नहीं कर पा रहा है या फिर उसको फोन नहीं कर रहा है। हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसा बहुत हम लोग के केस में तो बहुत ही ज्यादा होता था, अभी भी होता है, ये सभी के केस में होता अच्छा। है। होता क्या है ना, आपको देखिए, टू बी वेरी ट्रू, अगर आप हमें रिस्पॉन्स नहीं दोगे, ऐसा नहीं है जैसे आपने पहले भी बोला कि आपने मार्केटिंग एजेंसी हायर कर लिया तो सारा काम उन्हीं का हो गया, ऐसा नहीं है। हम्म। अब आपसे हम फॉलो अप ले रहे हैं, आपको मैंने 5 लीड दिया, एक दिन में 5 लीड्स आई, 3 दिन बाद आप हमें बता रहे हो कि वो जो पहले वाली 5 लीड आई थी वो बेकार। तो अगर आप ऐसी चीज करोगे तो जाहिर सी बात है आपको 1 महीने में रिस्पॉन्स नहीं आएगा, आपको रिस्पॉन्स आएगा ही नहीं, 1 महीने की तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि आपको हम लीड्स दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप हमें बाय द ईओडी उसका आप रिस्पॉन्स दे दो। क्लाइंट, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो सोचते हैं कि हम रिस्पॉन्स नहीं देंगे और हमें लीड्स अच्छी आ जाए। ऐसा नहीं है, ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है, तभी तो आप एजेंसी को हायर कर रहे हो। मतलब सही बात है। एड सेटअप करके चलाना वो तो क्लाइंट खुद भी चला सकता है, क्या चीज छुपी है आजकल यूट्यूब में। बट आपको करना वो है जब आप एजेंसी को हायर कर रहे हो, क्योंकि आप नहीं, मैं ये नहीं मतलब कह रहा हूँ। क्लाइंट को ये सब नहीं पता है ना भाई, मतलब बाहर से अगर कोई किसी एजेंसी को हायर कर रहा है, हमको कर रहा है, किसी को भी कर रहा है, उसको नहीं पता ना कि एजेंसी कैसे अंदर काम करती है। बिल्कुल, उसको सामने से उसको यही लगता है कि भाई ये बंदा सही से काम नहीं कर रहा है इसलिए उसका बिजनेस नहीं इस चल रहा वजह से नहीं चला, लेकिन उसके पीछे रीजंस होते हैं। है। आपको टीम के साथ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जैसे आप एज अ बिजनेस ओनर हो, कोई और बिजनेस ओनर है, बिजनेस ओनर्स के पास टाइम नहीं है, आप अपने टीम को डेडिकेट करो। जैसे हम भी तो कैंपेन नहीं मैनेज करते ना, टीम मैनेज करती है, वैसे आप भी उधर टीम लगाओ हम्म। कि भाई आपको इस टीम से डेली फॉलो अप देना है, आपको इनसे प्रॉपर कॉल पे हाँ, कन्वर्सेशन ये करनी है। बात सही है। बट होती ही नहीं। इनफैक्ट एजेंसी जो अच्छी एजेंसी है उनकी टीम क्लाइंट के पीछे पड़ी रहती है कि सर रिमार्क डाल दीजिए, हाँ, हम सर लोग खुद भी एड बजट डाल दीजिए, मैंने खुद ही मतलब ऑब्जर्व किया है, बहुत सारे बहुत क्लाइंट्स ऐसे सारे होते हैं कि हमारे टीम मेंबर को फोन कर रहा है सर कि 4 दिन से ऐड बजट नहीं ऐड हुआ। ऐड बजट ही नहीं ऐड होगा। तो अगर तो 4 दिन फेल ऐड होना बजट तय नहीं है है तो ना, फेल मतलब होना ऐसे तय। तो बिल्कुल मतलब फेल होना महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन में अगर 15 दिन ऐड बजट नहीं ऐड है, है। 10 दिन कैंपेन लर्निंग फेज में है, हम्म, तो फिर क्या ही बचा। सही बात है। तो और वो फिर फिर एट द एट द लास्ट वो एंड खत्म, वो क्वेश्चन होता है कि भाई जो एजेंसी बंदा बेकार है। हाँ। है, एट द लास्ट आपके साथ स्कैम हुआ है, बस यही होगा क्लाइंट का आंसर, कि आपके साथ स्कैम हो गया, वो तो XYZ सर्विस फीस ले लिया और वो खत्म। हाँ, मतलब वो सीधा कहेंगे कि हमें बेवकूफ बना दिया गया, बेवकूफ ये बना है दिया। वो है। कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि जहाँ पे क्लाइंट ने आपको लाइक स्कैम किया हो आपके साथ? एजेंसी तो बहुत स्कैम करती है, पर किसी क्लाइंट स्कैम क्या मतलब, क्लाइंट कई बार अपने कमिटमेंट्स पे नहीं फुलफिल होते हैं लोग। बिल्कुल, मेरे साथ तो बहुत बारी, मतलब एक तो कमिटमेंट क्या होती है, देखिए टू बी वेरी ट्रू, क्लाइंट क्या होता है, मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैं सेल्स करता हूँ प्रॉपर, ठीक है, मैंने बात करी, मैंने कहा ठीक है, उसने ओके कर दिया, कमिटमेंट इज कमिटमेंट, उसने कहा आप मुझे अब इनवॉइस दे दीजिए, अच्छा। जो हमारे डिलिवरेबल्स हैं वो हम आपको ओके हैं एकदम, आप मुझे एग्रीमेंट शेयर करिए, ये लीजिए मेरी मेल आईडी, जैसे मैंने आपको एग्रीमेंट दिया उसके बाद क्लाइंट का खत्म। मतलब मेरा कहना है, आपको मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ो, हम्म। आपका मन है, आपको मैंने अगर सेटिस्फाई किया है, आपके जो एक्सपेक्टेशंस है मैंने उसको फुलफिल किया है, तो आप मेरे साथ आओ। जब आपने ओके किया, मैंने आपको एग्रीमेंट, उसके बाद क्लाइंट ने फोन उठाना बंद कर दिया, हम्म। तो इसको भी मतलब यही बोले, मतलब कमिटमेंट खुद ही फेल। नहीं क्लियरिटी खुद ही होती है क्लियरिटी कि नहीं। करना है नहीं करना है। कुछ क्लाइंट ऐसे भी होते हैं, मैं जैसे कहता हूँ, देखिए टू, आपको क्या होता है कि आप कॉल पे हर चीजें नहीं समझा सकते सही हो, बात है। अनटिल एंड अनलेस क्लाइंट मीटिंग पे नहीं आ रहा। हम्म। मैं जब फोन करता हूँ, मैं कहता हूँ सर मैम जो भी जिससे भी मेरी बात हो रही है, मैं कहता हूँ आप 20 मिनट की मीटिंग के लिए आ जाइए, हाँ, मैं सही आपको बात है। शोकेस करता हूँ। वो कहते हैं नहीं, आप मेरे को कॉल पे ही सारी चीजें बता दो, फोन में समझा दो सब कुछ। फोन पे समझा। मतलब उनको महीने का ₹1,00,000 डालना है और उनको हम 10 मिनट के फोन पे फोन पूरा पे ही हम समझा दें। उनको पूरा रोड मैप दे दें और कि हम 1 महीने में क्या करने वाले हैं और आपको कितना पैसा हम जेब में ला और के दे दस दें, मिनट की कॉल पे वो इतना श्योर शॉट हो जाएंगे कि वो ₹1,00,000 मार्केटिंग उड़ा उड़ा देंगे। देंगे। तो ऐसे क्लाइंट भी, तो मतलब वो मुझे नहीं तो लगता फिर जब वो मतलब अपने बिजनेस के लिए हम्म, सीरियस नहीं है अगर किसी को भाई तो। ₹1,00,000 मार्केटिंग पे इन्वेस्ट करना है तो दैट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल राइट। बिल्कुल। अगर आप स्टॉक मार्केट में सपोज ₹1,00,000 महीने का डाल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आप बिना सोचे समझे डाल देंगे, ऐसे ही कोई 10 मिनट कोई आपसे फोन पे बात करेगा आप ₹1,00,000 महीने का आप लाख डालने रुपए लगेंगे। डाल देंगे, बट बिजनेस में तो आप मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई 10 मिनट कोई तुरंत आपसे तुरंत। समझाएगा और कर देगा। तो मतलब ऐसे भी कमिटमेंट्स होते हैं, क्लाइंट स्कैम नहीं करता है, समझना नहीं चाहते हैं। समझना नहीं चाहता है। मतलब स्कैम में ये नहीं बोलूंगा कि भाई हाँ। वो हमें पैसा नहीं दिया कई या बार वो। ऐसा भी होता है शायद, जो मुझे लग रहा है, इसे बताने में कितना सही हूँ, कि जब मैं क्लाइंट के साथ काम किया करता था, अक्सर अभी भी करता हूँ, बट जब मैं क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन में रहता हम्म। था, सेल्स में रहता था, तो कभी कोई चीज वर्क नहीं करती थी, ठीक है।
अब मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सर ये वाली एड कॉपी ना काम नहीं करेगी, जो आप कह रहे हो कि ये वाली चलाओ, एस्थेटिकली डिजाइन अच्छी लग रही है, इसको बदल दो, इसको हटा दो, ऐसा कर दो। उसको हम समझा समझा के थक जाते थे, पर वो नहीं मानते थे। पर एंड में जब उनके अच्छे खासे पैसे बर्न हो गए, और तब उनको समझ में आता है कि ये नहीं काम वो करेगा। सही कह रहे थे। अभी भी ये सब, मतलब अब इतनी अवेयरनेस होने के बाद भी अभी भी है, लोग अभी भी है, करते। अभी भी है। अभी भी वो ये सोचते हैं ना, जो अभी एक हमारे क्लाइंट हैं भी है ऑलरेडी, अभी भी चल रहे हैं, बट उनका चल रहा है, किस हम किस मतलब क्या बिजनेस उनका? मतलब उनका बेसिकली वेडिंग फोटोग्राफी का है प्रॉपर। अच्छा तो अच्छा। उनका कहना है मैं जो बताऊंगा आप वही करिए। उनको हम्म। अब मेरी अभी कल ही आज ही बात हुई इनफैक्ट, कहाँ, बाहर के हैं कि यही है हमारे हमारे सिटी में, इंडिया में? इंडिया में ही, लखनऊ में? लखनऊ में। लखनऊ। तो अब क्या है, वो कहते हैं अब कल जैसे उनके पास लीडें आई, वो कह रहे हैं अच्छा। मेरे पास बेकार लीडें आई। मैंने हम्म कहा सर क्या कर सकता हूँ मैं। क्या होता है कि जैसे ऐड कॉपीज क्लाइंट ने कहा कि नहीं आप ऐसे नहीं, इसको इस कलर में रखिए, हम्म या इसको इस तरीके से रख दीजिए, या उसमें कुछ एडिट एडिट कर दीजिए लेट से। हम्म। लैंडिंग पेज में भी कहा नहीं ये नहीं, इसको ऐसे उठा के ऐसे कर दीजिए। अपने तो हिसाब अपने से हिसाब से जैसा कस्टमाइज मैं करवाना, चाहता हूँ वैसे बना दो, वैसे बना दो, और अगर रिस्पॉन्स नहीं आएगा फिर हम आपको तो हम पकड़ेंगे। आपको पकड़ेंगे। मतलब अगर आप हम्म। हायर कर रहे हो या एजेंसी, किसी भी एजेंसी को हायर कर रहे हो, तो एक्सपर्ट की करने दो, सुन लो, सुन एटलीस्ट लो। उसको करने दो एक बार। भाई आपने तभी तो हायर किया है ना, बिकॉज वी आर दी पैसे दिए एक्सपर्ट। क्यों है फिर? आपने दिया ही क्यों है, फिर आप खुद ही कर लो। तो सही वो बात। बहुत सारी चीजें आ जाती। इस स्कैम नहीं बोलूंगा मैं क्लाइंट का, मैं बोलूंगा क्लाइंट सुनना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहिए, उनको समझना नहीं लगता है चाहता। कि हमने 4-5 वीडियो देख लिए या फिर तो कोई कोर्स कर लिया तो हमने हम सब आ सीख गया। गए, हम सब कुछ आ गए, बस ये होता है। तो एग्जैक्टली मतलब क्या उसको कैसे करना चाहिए फिर काम, मतलब मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए उनको ये प्रोसेस? करना चाहिए कि आप अगर किसी भी एजेंसी को हायर कर रहे हो, एटलीस्ट मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप किसी भी एजेंसी को ना, मैं अपने आप को बोलता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि एटलीस्ट 1 महीना आप पहले एजेंसी को करने दो, एजेंसी को समझने दो बिजनेस आपका। हम एक्सपर्ट हैं, हमारे जैसे और एक्सपर्ट्स हैं, बट आपका बिजनेस है तो हमें उस बिजनेस को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, हम्म ऐसा नहीं है। आप अगर फर्स्ट डे से आप ये कहने लगोगे कि नहीं आप इसको ऐसे कर लो, इसको वैसे कर लो, एड बजट 200 रुपए कर, नहीं आप 100 रुपए रख लो, तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। मतलब आपको अपने हिसाब से सब कुछ मत मत कराने की करो, कोशिश करिए कि हर बार हर चीज आप चाह रहे हैं हर कि चीज आप, मेरे अकॉर्डिंग सारी होती हाँ रहे, और फिर भी मतलब रिजल्ट ना आए तो फिर आप दूसरों आप को। चेक करो। एजेंसी अगर आपको एड हम्म क्रिएटिव बना के दे रही है, आप चेक करो। आप लैंडिंग पेज बना के दे रही है, उसका आप कंटेंट चेक करो, ना कि हम्म। डिजाइन चेक करो। हाँ तो मतलब एक बार वो टेस्ट सारी करने दो चीजें एक उसको। बार टेस्ट करो आप। बट अगर एजेंसी कोई भी कर रहा है, कंसल्ट कर रहा है, तो उसको पहले आप सुनो, ना कि हम्म। आप सिर्फ अपनी चलाओ, क्योंकि पैसा फिर तो आपने उसके एक्सपर्टीज का ही दिया एक्सपर्टीज है का ही ना। दिया है। मतलब जब आपने एक्सपर्टीज उसकी बात को सुन के ही तो पैसा दिया ना। हम्म अब जब उसको काम करने का मौका देना चाहिए तो आप दे नहीं रहे हो। तो मेरे हिसाब से यही है कि हर बिजनेस ओनर को, अगर वो एजेंसी हायर कर रहा है, वो पहले एजेंसी की सुने। अगर आपको एकदम ही, क्योंकि ऐसा तो नहीं आप बिजनेस ओनर हो, आप भी समझदार हो, एजेंसी क्या गलत सही कर रही है, क्या सही कर रही है, वो आपको मालूम तो चलेगा ही ना। सही आप बात है। देखो पहले, आप तब उसके ऊपर अगर आप पॉइंट आउट करोगे ना कि नहीं आपने ये चीज करी थी, ये गलत हुई, तो हम मान सकते हैं कि हाँ आपका जेन्युइन पॉइंट है कि कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, लैंडिंग पेज पे कोई एरर हो गया, क्रिएटिव सही नहीं बनी, या क्रिएटिव पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, या XYZ जो भी रीजन है, हम्म। तब आप पॉइंट आउट करो, समझ आता है। लेकिन ये कहना कि नहीं क्रिएटिव चेंज कर दो या वो चेंज कर दो, वो गलत है मेरे हिसाब सही बात है, सही बात। से, एज पर माई पॉइंट। हाँ यार, ऐसे रहता है कि मतलब हर क्लाइंट फिर सारी चीजें अपने हिसाब से कराते हैं, और फिर भी रिस्पॉन्स नहीं आता है तो कहते हैं कि सामने वाले ने गलत कर दिया, उसको आता नहीं है। उसको आता नहीं, मतलब ऐसा वो नहीं क्या है। ही कर लेगा, उसका कुछ नहीं पता है। ऐसे हम और वीडियोस करते रहेंगे फ्यूचर में, हम समझने की कोशिश करेंगे यार बिजनेसेस कैसे स्केल हो सकते हैं, वो गलतियां क्या करते हैं, क्योंकि हर किसी को समझना जरूरी है दोनों साइड से। ठीक है, तो हम ऐसी और भी डिस्कशंस करेंगे जिससे जो बिजनेस ओनर्स हैं उनका बेनिफिट हो। उनका बेनिफिट बिल्कुल। तो बढ़िया लगा। नेक्स्ट वीडियो अभी हम जल्द लेके आने वाले। वी आर स्टार्टिंग आवर लाइव परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्लासेस अगेन। द फर्स्ट बैच वाज अमेजिंग। इस परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्लास में हम कवर अप करने वाले हैं गूगल एड्स, फेसबुक एड्स एंड लैंडिंग पेजेस। परफॉर्मेंस मार्केटिंग में सबसे बड़ा करियर आप बना सकते हो। आज के टाइम बहुत बूमिंग है, बहुत सारे बिजनेसेस हैं, बट प्रैक्टिकल कैसे किया जाए। ठीक है, ये एक एजेंसी बेस्ड कोर्स है, क्योंकि मेरा 7 सालों का एक्सपीरियंस है एजेंसी में। मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ कि क्लाइंट्स के लिए आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग कैसे कर सकते हो, कैसे क्लाइंट्स को खुश रखना है, कैसे उनको बेस्ट रिजल्ट्स देने हैं। सब कुछ हम कवर करेंगे लाइव परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्लासेस में। ये क्लासेस लाइव होने वाली हैं। आप पर्सनली मुझसे 1-to-1 Q&A सेशंस ले सकते हो। मेरे जो टीम में एक्सपर्ट्स हैं, जो गूगल एड्स एक्सपर्ट है, जो फेसबुक एड्स एक्सपर्ट हैं, वो भी इन क्लासेस को लेने वाले हैं। पर्सनली मैं भी रहूंगा, मैं भी इसमें लाइव क्लासेस लेने वाला हूँ। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत लिमिटेड लोग रहेंगे। जो पहली बैच थी उसमें सिर्फ और सिर्फ 6 लोग थे। ठीक है,
अभी ये वाली जो बैच होने वाली है, हमने थोड़ी सीट्स बढ़ाई हैं, 4-5 सीट्स और बढ़ाई हैं, दैट्स इट। अभी जितनी भी बैच होती हैं वो ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो जाती हैं या फिर वो फिल हो जाती हैं। अगर आपको अपनी सीट रिजर्व करनी है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां पे जाके आप पेमेंट कर सकते हैं एंड यू कैन सिक्योर योर स्पॉट।